अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, यानी कि सीखना जो है वो बच्चे को अधिक देर तक लॉन्ग टर्म तक याद रह सकता है, समृद्ध परिवेश हो सकता है भाषा का, तो ऐसा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जिससे सीखना ज़्यादा समृद्ध हो सकता है। वास्तविक दुनिया से उदाहरणों कक्षा में लाया जाए जिससे दूसरे की अंतःक्रिया करे। देखो अंतःक्रिया एक पॉजिटिव वर्ड है, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। या कक्षा में अधिक से शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग करने से सीखना समृद्ध नहीं हो सकता। शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्या करे, स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। अगर टीचर ही बोलता रहेगा, बच्चे सिर्फ सुनते रहेंगे, तो ये जो मेथड है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड हो जाएगा। और आज जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड की बजाय हम चाइल्ड सेंटर्ड मेथड को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, कि सिर्फ परीक्षाओं पर ही ध्यान दिया जाए, ना कि बच्चे को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो इसलिए आपका सिर्फ परीक्षाओं पर ध्यान देना, व्याख्या करना, ज़्यादा सामग्री को यूज़ करना, इन चीज़ों से सीखना समृद्ध नहीं हो सकता। जब हम बच्चे को वास्तविक दुनिया से जोड़ेंगे, उसके रियल लाइफ के एग्जाम्पल देंगे, बच्चे उसके साथ अंतःक्रिया करने दें, तो बच्चा क्रिएटिव माइंड का होगा, एक नया चीज़ सीखेगा, कुछ नया करके सीखेगा, जिससे अपने वो जीवन में प्रयोग करके लेके आएगा, फिर वो उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर पाएगा। इसीलिए आपका वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे और शिक्षक इस प्रक्रिया को सुगम बनाएंगे, तो ही बच्चा एक अच्छी समृद्ध भाषा में सीख सकता है। सीखना उसी केस में हमारा समृद्ध हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं, देखो नहीं मानना चाहिए कि इनमें से कौन सी विशेषता ऐसी हैं जो सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं हो सकती। पहला, एक शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ये बात बिल्कुल गलत है कि भी बच्चा जन्म से मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान या कि स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर ही बच्चा सीख पाता है, बिल्कुल गलत है। देखो आपका ऑप्शन नंबर यही ठीक होगा कि शैक्षिक संस्थान में ही एकमात्र, ऐसा बिल्कुल गलत है। बच्चा घर से, अपने परिवेश से, अपने पड़ोस से कहीं भी जाता है, वहाँ से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। और यहाँ तक एक बूढ़ा आदमी भी कुछ ना कुछ लास्ट स्टेज तक, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती, कुछ ना कुछ ज़िंदगी से वो सीख लेता रहता है। तो सीखना कभी बंद नहीं हो सकता। और ये मात्र ऐसा संस्थान नहीं है कि सिर्फ बच्चा स्कूल कॉलेज में ही एक औपचारिक शिक्षा से सीख सकता है। बच्चा औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक किसी प्रकार का भी काम कर रहा हो, हर प्रकार से वो सीखता ही है। सीखना व्यापक प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, लॉन्ग टर्म चलती रहती है, जीवन से मृत्यु चलती रहती है। सीखने का लक्ष्य होता है, लक्ष्य ना हो तो बच्चा सीख नहीं पाता, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, कि बच्चा ज़रूरी नहीं पढ़ रहा हो तो ही सीख रहा होगा। बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मान ले कहीं बैठा हुआ कोई घटना को देख रहा है, तो बच्चा उस घटना से भी क्या होगा, कुछ ना कुछ सीखेगा। तो तीनों पॉइंट्स आपके यस होने चाहिए। नहीं पूछा हुआ है तो आपका शैक्षिक संस्थान एक मात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होगा, इसलिए आपका नहीं वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग फर्स्ट होगा। और अगर वो सीखने की प्रक्रिया विशेषता पूछता, फिर आपके तीनों पॉइंट्स होंगे कि सीखना व्यापक प्रक्रिया भी है, सीखने में लक्ष्य भी होता है, और अन्य अधिगम में भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं, यानी जो बच्चे देख नहीं सकते, उनका क्या विशेषता होगी, क्या करना चाहिए हमें कि अच्छी प्रकार से वो सीख पाए। फर्स्ट है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निचले स्तर के कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए, या वे माता पिता मित्रों द्वारा उनके दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए, या कि 7 कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए, सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। दृष्टिबाधित बच्चा देख नहीं पाता, या के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना। देखो विशेष तो करना ही नहीं, हमें सामान्य करना है। हर एक प्रकार के बच्चों को एक ही क्लास के अंदर पढ़ाना है, ताकि बच्चे में सेपरेशन ना हो, अलगाव ना हो, ही इनकी भावना ना आए। इसलिए दृष्टिबाधित विद्यार्थी जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो निचले स्तर के कार्य में करने की छूट मिलनी चाहिए। जिस कक्षा के अंदर है बच्चा, उसी कक्षा के अंदर या पिछली कक्षा में जो काम किया उसको लेट करके पढ़ेगा, तो बच्चा ज़्यादा देर तक याद कर पाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। बाकी जो हम क्लास आगे करेंगे उसमें हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन यहाँ तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं 3-4 वीडियोज़ के अंदर, तो आप सारी जो वीडियोज़ हो देख के इन क्वेश्चनों को सीख सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 to 14 2012 का जो हमारा CTET का
पेपर है उसके लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।